आरुषि बंद कर दो ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और जो आपके बंद, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया। तो बच्चों ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अभी मैं आपको वाटर पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और इनका साइज भी छोटा होता है। तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, है ना, एक मिनट, जय ऊपर खड़ा हुआ है, इसको ले लो। हाँ, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और ये द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल कभी नहीं रहेगा, एक अमोनिया दूसरे अमोनिया से जुड़ा रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से एक वाटर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, एक वाटर दूसरे वाटर से जुड़ा होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह से एक एचएफ कभी नहीं रहेगा, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो याद रखना फॉन, पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल 3 ही एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? फॉन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, और दिस इज अबाउट योर कोवलेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। नो बच्चों, जो तीसरा हाइड्राइड होता है, जो लास्ट था आपका, वो था कौन सा? मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल और नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड। तो अगर हम इसकी बात करें तो मेटालिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3 से लेकर 12 तक ये हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये नॉन स्टाइशियोमेट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रॉपर रेशियो नहीं होता। जैसे अगर हमने बात की थी सलाइन हाइड्राइड की, तो उसमें एक प्रॉपर रेशियो होता है कि इतना परसेंट हाइड्रोजन रहेगा, इतना परसेंट मेटल रहेगा। बट हम इसकी बात करें तो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मेटल में कोई भी लिखो, टाइटेनियम, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 1.2। जैसे वेनेडियम, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 1.5। तो कोई प्रॉपर रेशियो नहीं है हाइड्रोजन और मेटल का, है ना। जबकि NaH में हम देखते हैं प्रॉपर रेशियो होता है 1:1, है ना। MgH2, इसमें प्रॉपर रेशियो होता है 1:2। तो सलाइन हाइड्राइड में एक रेशियो होता है मेटल्स का और हाइड्रोजन का, जबकि यहाँ पर कोई रेशियो नहीं होता, कोई स्टाइशियोमेट्री नहीं होती। इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड, लाइक फ्रैक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इंटरस्टिशियल क्यों बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियल मतलब वेकेंट स्पेस, मतलब ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनके लेटिस में पीछे बीच में एक वैकेंट स्पेसेस होती हैं, वॉइड्स होते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन क्या करता है? इन वॉइड्स में आकर बैठ जाता है ना, खाली स्पेस में आके बैठ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मैंने फिर से बता रही हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बीच में खाली स्पेस होती है, वैकेंट स्पेस होती है, उनके बीच में आके हाइड्रोजन बैठ जाता है ना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, चलिए, तो ये हमने इसका तीनों का नाम पढ़ लिया। अब एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि ग्रुप 3 से 12 में आपको बोल रही हूँ, बट आपको पता है इनमें हाइड्राइड गैप है। मतलब 6 से लेकर 9 तक ये जितने भी आपके ग्रुप होते हैं इनको बोला जाता है हाइड्राइड गैप, है ना। एक्चुअली एनसीईआरटी में 7 to 9 लिखा है, लेकिन मैं 6 इसलिए लिख रही हूँ कि 6 ग्रुप में केवल क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाता है ना। एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा है 7 to 9 ग्रुप इज नोन एज हाइड्राइड गैप, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो हाइड्राइड नहीं बनाते। क्योंकि देखो सारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट हाइड्राइड बना रहे हैं, केवल ग्रुप 7 से लेकर 9 तक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक भी एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बना रहा। इसी ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? हाइड्राइड गैप। क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखो, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। आप देखना पीरियोडिक टेबल पे नीचे लिखा रहता है 7 to 9 इज नोन एज हाइड्राइड गैप, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हाइड्राइड नहीं बनाते, इसलिए इनको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। और ग्रुप 6 में भी मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल क्रोमियम ऐसा है जो हाइड्राइड बनाता है ना। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको लिखवाने में भी लिखवा दूंगी, तो ध्यान रखिएगा। और दिस इज अबाउट योर मेटालिक हाइड्राइड। और ये याद रखना, मैंने आपसे कहा था कि जो सलाइन हाइड्राइड होते हैं या आयोनिक हाइड्राइड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं केवल मॉल्टन स्टेट में। जब आप पिघलाओगे तभी वो आयंस के फॉर्म में आएंगे और तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। जबकि अब कोवलेंट हाइड्राइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। और मेटालिक हाइड्राइड नॉर्मल फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इनको मॉडर्न में लाने की जरूरत ही नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में ही, रूम टेम्परेचर पे ही गुड कंडक्टर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तीनों में, ये ध्यान रखिएगा।
This is about your metallic interstitial और non stoichiometric hydride. Now अब टाइम है आपके डाउट का, आपको हाइड्राइड पे कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं तो मैं लिखवाना शुरू करूंगी, या फिर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगी, है ना। अगर अभी आपको नहीं लिखना है तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगी। बस मैम मुझे अभी बताओ इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। यस अक्ष। मैम मैम मेटालिक हाइड्राइड यस अक्ष। हाँ मैं फिर से बता देती हूँ, मेटालिक हाइड्राइड कौन बनाता है? ट्रांजिशन मेटल। कहाँ से ग्रुप में, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, आप सबको पता है। और इनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटालिक हाइड्राइड। लेकिन बच्चों ग्रुप 3 से 12 में सारे ग्रुप नहीं बनाते हाइड्राइड। ग्रुप 7 से लेकर 9 तक ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता हो या हाइड्राइड बनाता हो। इसलिए ग्रुप से 7 से 9 तक ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप। ग्रुप 6 में भी कोई नहीं बनाता एक्सेप्ट क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 6 में जो हाइड्राइड बनाता है। इसलिए ग्रुप 6 को हम 7 to 9 में नहीं लेते। बट आप ये ध्यान रखना कि ग्रुप 6 में केवल क्रोमियम ही ऐसा एलिमेंट है, आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकते हैं वो। तो ग्रुप 6 में केवल क्रोमियम ऐसा है जो हाइड्राइड फॉर्म करता है। तो ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं, कैंपेन के बच्चों में आपको बोल रही हूँ, है ना। तो ध्यान रखो आपका एग्जाम है क्योंकि। लेकिन 7 से 9 तक एलिमेंट कोई भी एक भी एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाता, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। इसके बाद इनको बोलते हैं नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड। नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई प्रॉपर रेशियो नहीं है हाइड्रोजन और मेटल का, है ना। हाइड्रोजन कोई भी फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, 1.2 1.3 1.5, तो कोई प्रॉपर रेशियो नहीं है मेटल और हाइड्रोजन का, इसलिए इसको नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड कहा जाता है। और इंटरस्टिशियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है इन मेटल के बीच में काफी वैकेंट स्पेस होती है, तो उसमें हाइड्रोजन जो छोटा सा होता है तो वो आके बैठ जाता है स्पेस के बीच में, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहा जाता है। इंटरस्टिशियल मतलब वैकेंट स्पेस, खाली स्पेस। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो खाली स्पेस में आके बैठ जाता है, तो इसलिए इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहा करते हैं। और ये नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर पे भी हाइड्राइड जो होते हैं वो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो जल्दी से। मैम क्लियर है। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ इस क्लास में नोट्स लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में नोट्स लिखोगे हाइड्राइड के बारे में? इस क्लास में तो अगर कल पॉसिबल हुआ बच्चों तो कल 4 o'clock पे क्लास होगी, अगर पॉसिबल होता है तो। अगर टाइम पे मैं घर आगे पढ़ाया है और थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगी, है ना। 40 मिनट्स की सिर्फ क्लास रखेंगे क्योंकि मैं कितने बजे घर आती हूँ मुझे नहीं पता रहेगा। तो कल अपन 40 मिनट्स की क्लास रख लेंगे बिल्कुल। तो कल हम मिलेंगे 4 o'clock पे, ठीक है। कल किसी की कोई क्लास तो नहीं है 4 o'clock